गोवर्धन पर्वत की पूजा। ब्रजभूमि में इंद्र देवता की पूजा की परंपरा थी। हर वर्ष गांववासी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए भव्य यज्ञ करते थे ताकि वर्षा ठीक से हो और उनकी फसलें उग सकें। एक दिन बाल कृष्ण ने गांव वालों से पूछा, आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? गांव वालों ने कहा, इंद्र देव वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसलें उगती हैं, इसलिए उनकी पूजा आवश्यक है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या वास्तव में केवल इंद्र ही आपकी मदद करते हैं? ये गोवर्धन पर्वत देखो, ये हमारे पशुओं को चारा देता है। इसके झरने और पेड़ पौधे हमें जीवन देते हैं। क्या हमें इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए? गांव वाले कृष्ण की बातों से सहमत हुए और इंद्र की पूजा बंद कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। उन्होंने पर्वत को अन्न, फूल और मिष्ठान अर्पित किया। इंद्र का क्रोध और कृष्ण की रक्षा। इंद्र देव को इस बात से बहुत क्रोध आया। उन्होंने गुस्से में मूसलधार बारिश शुरू कर दी जिससे ब्रजवासियों का जीवन संकट में पड़ गया। चारों ओर पानी ही पानी हो गया। डरकर सभी गांव वाले श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उनकी शरण ली। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं आपकी रक्षा करूंगा। उन्होंने अपने छोटे से हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। वह पर्वत एक विशाल छतरी की तरह बन गया जिसके नीचे सभी गांववासी और उनके पशु सुरक्षित हो गए। 7 दिन और 7 रात तक श्री कृष्ण ने पर्वत उठाए रखा। इंद्र हार मान गए और समझ गए कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। कथा का संदेश, कर्तव्य पर ध्यान दें। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि हमें उन चीजों का आदर करना चाहिए जो हमें वास्तव में जीवन देती है। कृष्ण की प्रेरणादायक कथा, सुदामा और कृष्ण की मित्रता। ये कथा भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की है। इसमें दोस्ती, सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भक्ति का संदेश मिलता है। कथा का आरंभ, सुदामा की गरीबी। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन में गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। दोनों की दोस्ती गहरी थी। कृष्ण एक राजकुमार थे जबकि सुदामा एक ब्राह्मण परिवार से थे। समय बीतने के साथ दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए जबकि सुदामा गरीबी में जीवन व्यतीत करने लगे। सुदामा के परिवार की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, उनसे मदद मांग लीजिए। सुदामा को अपनी गरीबी पर शर्म आई, लेकिन उन्होंने अपने मित्र से मिलने का निश्चय किया। जाते समय उनकी पत्नी ने चावल की एक छोटी पोटली दी जो सुदामा ने कृष्ण के लिए उपहार के रूप में रख ली। द्वारका में सुदामा का स्वागत। सुदामा द्वारका पहुँचे। वहाँ का वैभव देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। जैसे ही कृष्ण को उनके आगमन की सूचना मिली, वे भागते हुए अपने मित्र से मिलने आए। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और अपने राजसिंहासन पर बैठाया। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए और उनके साथ बैठकर भोजन किया। उन्होंने सुदामा से पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्म से झिझकते हुए बोले, हे कृष्ण, मैं गरीब हूँ, आपके लिए कुछ खास नहीं ला सका, ये बस थोड़ा सा चावल है। कृष्ण ने खुशी खुशी उस पोटली को खोला और चावल का एक दाना खाया। उन्होंने कहा, ये संसार का सबसे मूल्यवान उपहार है, इसमें सच्चे प्रेम और भक्ति की महक है। सुदामा का परिवर्तन। सुदामा ने कृष्ण से अपनी गरीबी का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने सोचा, मैं कैसे अपनी परेशानियां अपने मित्र के सामने रखूं। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, वही काफी है। सुदामा वापस अपने गांव लौट आए। जब वे अपने घर पहुंचे तो देखा कि उनका पुराना टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया है। उनके परिवार के पास अब सब कुछ था। सुदामा समझ गए कि यह सब उनके मित्र श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। निस्वार्थ प्रेम और सच्ची मित्रता। सुदामा और कृष्ण की मित्रता सिखाती है कि सच्चे रिश्ते धन दौलत या भौतिक सुखों पर आधारित नहीं होते। विनम्रता और अहंकार का त्याग। कृष्ण राजा होते हुए भी अपने गरीब मित्र के सामने झुके। ये सिखाता है कि महानता विनम्रता में है। भक्ति और विश्वास का फल। सुदामा ने अपनी समस्याओं का जिक्र किए बिना। ये कथा महाभारत के युद्ध से संबंधित है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का बोध कराया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए कर्तव्य निभाना कितना महत्वपूर्ण है। कथा का आरंभ, अर्जुन का संशय। महाभारत के युद्ध का पहला दिन था। कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने थी। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने देखा कि उनकी सेना के सामने उनके अपने रिश्तेदार, गुरु और मित्र खड़े हैं। ये देखकर उनका मन विचलित हो गया। अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रखते हुए कहा, हे केशव, मैं अपने ही लोगों के खिलाफ कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यदि मैं इन्हें मार दूं तो क्या ये पाप नहीं होगा? यह मेरा धर्म नहीं हो सकता।
मुझे इससे मुक्ति चाहिए। कृष्ण का मार्गदर्शन। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी बने थे, मुस्कुराए और अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, तुम अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकते। ये धर्मयुद्ध है। सत्य और धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। सत्य के लिए लड़ी गई लड़ाई हमेशा धर्मपूर्ण होती है। आत्मा अमर है। जो लोग मारे जाएंगे, उनकी आत्मा अमर है। शरीर तो नश्वर है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। अपने मन पर विजय प्राप्त करो। तुम्हारा डर और मोह तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से दूर कर रहा है। इसे त्यागो। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश आवश्यक है। यदि तुम अन्याय और अधर्म को सहन करते हो, तो तुम भी पाप के भागी बनोगे। अर्जुन का जागरण। कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। उन्होंने अपने संदेह को त्याग दिया और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपना धर्म निभाऊंगा। कथा का संदेश। कर्तव्य का पालन। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। धर्म और सत्य। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन ये हमेशा सही होता है। मोह और डर को त्यागो। मोह और डर हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। इन्हें छोड़कर सही निर्णय लेना चाहिए। जीवन का उद्देश्य। अपने कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित कर निष्काम भाव से कार्य करना ही जीवन का उद्देश्य है। अंतिम विचार। ये कथा हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण का गीता उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर मानव के लिए है। जब भी जीवन में भ्रम या संकट हो, इस कथा को याद करें और अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ें। भगवान पर भरोसा रखा। उनकी भक्ति ने उन्हें हर संकट से उबारा। श्री कृष्ण ने सुदामा की मदद करके ये सिखाया कि हमें दूसरों की मदद निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। प्रकृति की पूजा करें। गोवर्धन पूजा हमें प्रकृति के प्रति सम्मान सिखाती है। धैर्य और साहस। जब संकट आए, तो धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करें। भगवान हमेशा उनकी सहायता करते हैं जो अपने कर्तव्य पर टिके रहते हैं।